Assalamualaikum viewers, welcome in ISPS's lesson number 1. In lesson number 1 we will learn, I will try to mm, make lectures, you learn basics of the SPSS. First of all, what is the SPSS? SPSS Statistical Package for Social Sciences. ये एक एब्रीवेशन है जो स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज के लिए है। हमारे यहाँ आपको ये विंडो नज़र आ रही है, मैंने SPSS इंस्टॉल है मेरे पास, इसको मैंने ओपन किया, ये विंडो अपीयर हो रही है। ये हमारे पास जितने भी है ये मेन्यू बार्स हैं ये हमारे पास टूल बार्स हैं, आइकन बार्स, और इसके अलावा आपके पास टू व्यूज़ हैं, वेरिएबल व्यू है और डेटा व्यू है। मैंने कुछ डेटा पहले से सेव किया हुआ है अपने टाइम को और सेव करने के लिए, और के वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो, तो मैंने ये पहले से डेटा सेव किया हुआ है। मेरे पास IQ का है, ऑब्जर्वेशन का है, एज का है, मैथमेटिकल IQ का है, जेंडर का है, फैमिली सिस्टम का है। अब जो बेसिक चीज़ जो आपको यहाँ पे बतानी है कि वेरिएबल का जब भी हम नाम लिखते हैं तो उसके दरमियान स्पेस नहीं दे सकते। ये फैमिली सिस्टम है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, मैरिटल स्टेटस है जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसके दरमियान स्पेस दूं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, या इसके साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दूं 1 2 3 तो तभी एक्सेप्ट नहीं करता। जब भी हम यहाँ पे अपने स्टडी के वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं, हमारे पास कलेक्टेड डेटा ऑलरेडी रिसर्च का होता है, जिसमें हमारे पास स्टडी वेरिएबल्स भी होते हैं और डेमोग्राफिक वेरिएबल है, जैसे एज, जेंडर और फैमिली सिस्टम, मैरिटल स्टेटस और इनकम। ये जो हमारे पास हैं ये डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे नंबर्स में टाइप्स हमने नंबर मेरा न्यूमेरिक के ही डेटा है तो मैंने न्यूमेरिक किया हुआ है। स्ट्रिंग अगर किसी का है, डॉलर है, जो भी है, साइंटिफिक है, डॉट है, डेसिमल प्लेसेस, वट एवर एल्स इज देयर टू वी कैन सेलेक्ट इट विथ। मैंने इससे कितनी देनी है, डेसिमल, मेरा डेटा डेसिमल नहीं है तो मैंने सबको 0 किया। अगर मेरे रेशियो में डेटा है डेसिमल में है तो फिर मैं डेसिमल करूँगी। अब मैंने ऊपर ये जहाँ पे जो लेबल है कॉलम, इसमें लेबल कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे मैंने वहाँ पे इनकम लिखा तो आगे इसको मैंने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लिख दिया। यहाँ पे डिप्रेशन, जॉब, स्ट्रेस वहाँ पे जोड़ के लिखा है, क्योंकि वेरिएबल ऐसे जो एक्सेप्ट नहीं होता यहाँ पे SPSS में, तो यहाँ पे मैंने उसको जॉब स्ट्रेस डिफरेंटली लिख लिया है। और फिर हम जो वैल्यूज़ असाइन करते हैं ये मैंने अपने पास पहले से असाइन की हुई हैं। वैल्यूज़ असाइन मैंने ये की इकोनॉमिक इनकम को, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को, लोअर के लिए 1, मैंने 1 ऊपर वैल्यू में 1 लिखा, और लेबल मैंने जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इनकम है, लो, हाई, मॉडरेट और वेरी हाई, तो या एवरेज, उसको मैंने करना है। तो वो मैंने पहले से ऑलरेडी किया हुआ है, ये मैं रिमूव करके आपको बताती हूँ। ये 1 मैंने किया, यहाँ पे वैल्यू की जगह लेबल मैंने इसको करना है कि लोअर, तो ये मैं ऐड कर दूँगी। इसी तरह से मॉडरेट है, इसको मैं रिमूव करती हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन करती हूँ 2, और लेबल में करती हूँ एवरेज, AVG लिख देती हूँ। तो ये इस तरह से यहाँ पे जो भी वैल्यू असाइन करना है, ज़रूरी नहीं कि 1 2 3, मैं यहाँ पे 5 6 जो भी आपको सूटेड वैल्यू है, फिर उसी वैल्यू की बेस के ऊपर आपका डेटा भी इंटर होगा। अगर मैंने यहाँ पे 7 किया तो एवरेज के लिए, तो एवरेज जो मेरी इकोनॉमिकल स्टेटस मेरे जिस पार्टिसिपेंट का होगा, जिस केस का होगा, वो मैं 2 इंटर करूँगी या 7 इंटर करूँगी तब होगा। ये इस तरह से मैंने सारे जितने भी हैं डिप्रेशन को भी किया हुआ है। ये आप देखें, लो, माइल्ड, मॉडरेट और हाई, या वैल्यू में आप उसको जो कोड देना है वो देंगे, वैल्यू जो साइन करनी है, और लेबल में जो क्लासिफिकेशंस की हुई है, जो कैटेगराइज की हुई हैं, करेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स जो हमारी रिसर्च में हमने अपने पार्टिसिपेंट्स की, अपने सैम्पल की, अपनी टारगेट पॉपुलेशन की मेयर की, उसकी करते हैं, और यहाँ पे उसको लेबल की जगह पे उस कैटेगरी को क्लासिफिकेशन को लिखते हैं और ऊपर उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो ये मैंने पहले से किए हुए हैं। और डेसिमल मेरे पास कोई नहीं है, और ये एक्स्ट्रा एक वेरिएबल आ गया तो इसको छोड़ते हैं। मेरे पास ये है
कि डिप्रेशन, जॉब स्ट्रेस इन्फ्लुएंस डिप्रेशन। तो हम डेटा फीड कर लेते हैं। ये कुछ डिप्रेशन है और ये जॉब स्ट्रेस है। जस्ट फॉर एग्जांपल जॉब स्ट्रेस अगर किसी को लेसर है, मॉडरेट है और हाई है, ये मैं कर रही हूँ यहाँ से अपनी लैपटॉप की जो ऊपर कीज़ हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की उसकी, और ये डाउन एरर की हेल्प से इसको इंटर कर रही हूँ। 3 के लिए हाई और वेरी हाई के लिए 4 को प्रेस कर रही हूँ और ये करती जा रही हूँ। ये मैंने कर लिया। अब मैं डिप्रेशन के ऊपर आऊँगी तो डिप्रेशन भी लेसर होगा। लोअर इकोनॉमिकल स्टेटस के साथ अगर लोअर आ रहा है, नहीं आ रहा तो जो भी आ रहा है, मैं तो सपोज ले रही हूँ तो मैं वेरी हाई भी कर सकती हूँ। वट एवर इज़ माई कलेक्टेड डेटा ऑफ माई ऑल केसेस, मेरे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कलेक्टेड डेटा जितना भी है वो मैंने इसको इंटर करना है। अगर तो हाई आ रहा है तो हाई करूँगी, लो आ रहा है तो लो। जॉब स्ट्रेस के साथ ऐसे जो मेरा हाइपोथेसिस यही है कि जॉब स्ट्रेस और डिप्रेशन है वह डायरेक्ट लिंक कि इनका इन्वर्स नहीं है। अगर ये लेसर है तो डिप्रेशन भी लेसर होगा, अगर ये मॉडरेट है तो वो भी डिप्रेशन भी जॉब स्ट्रेस मॉडरेट है तो डिप्रेशन भी मॉडरेट होगा। जॉब स्ट्रेस हायर रहता है तो डिप्रेशन भी हायर होगा। अगर वेरी हायर है जॉब स्ट्रेस तो डिप्रेशन भी वेरी हाई होगा। अब ये मैंने डेटा इंटर कर दिया। इसके ऊपर अब मैं कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगा सकती हूँ। यहाँ पे एनालिसिस में जाके मैं यहाँ आपके सामने जस्ट फ्रीक्वेंसीज का देखती हूँ कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी की क्या है। फिगर्स जो मैंने डेटा इंटर किया मैं उसी को लूँगी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को। और पहले से मेरा डेटा इंटर है लेकिन मैं इसको ले रही हूँ। फिर मैं स्टैटिस्टिक में जाती हूँ और यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ अगर मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक करती हूँ तो एसडीबी ले सकती हूँ, स्क्विजनेस, कर्टोसिस और मीन। और रेंज अगर लेना चाहूँ तो नहीं, मैं वो नहीं ले रही। और ये अब उसके अलावा अगर मुझे कोई चार्ट चाहिए, मैं कहती हूँ कि मेरे पास बार ग्राफ हो तो इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर सकती हूँ। और असेंडिंग में मैंने किया हुआ है। परसेंटेज अगर करना चाहूँ, परसेंटेज मुझे चाहिए तो फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए परसेंटेज, तो परसेंटेज दे देगा। और अगर फ्रीक्वेंसी के ऊपर चार्ट चाहिए तब भी वो उस तरह से वो मुझे देगा। अब मैं ओके कर दूँगी तो हमारे पास जो आपने डेटा ये आप देख रहे हैं डेटा है और ये व्यू विंडो है, वेरिएबल व्यू है, ये डेटा व्यू है, ये डेटा विंडो और ये वेरिएबल विंडो है। हमारे पास थर्ड एक चीज़ है व्यूअर, आउटपुट व्यूअर में हमारा आउटपुट आ जाता है। ये हमारे पास आउटपुट आया हुआ मिसिंग मीन उसने दिया, एस स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, कर्टोसिस दिया हुआ है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी डिप्रेशन की भी मेरे पास लोअर की कितनी केसेस थे, फ्रीक्वेंसी 9 है, माइल्ड 12 थे, मॉडरेट का 1 केस था, हाई का और वेरी हाई का 10, टोटल जो है वो 33। और इसी तरह से फिर मेरे पास नीचे जॉब स्ट्रेस के भी लेसर 6 केसेस थे, मॉडरेट के 5, हाई के 11, वेरी हाई के भी 11, तो टोटल 33 केसेस ऊपर भी और नीचे भी। तो ये बार चार्ट भी उसने दिया हुआ है, माइल्ड, मॉडरेट और वेरी हाई का जो ऊपर हमने कहा डेटा जो इंटर किया। तो ये हमारा आउटपुट व्यूअर था। इसमें आपको मैंने बेसिक चीज़ें कि कैसे लेबल किया जाता है, कैसे उसको जो मेन्यू बार है, ये हमारे मेन्यू बार्स हैं, ये मेन्यूज़ हैं डिफरेंट, मैंने एनालिसिस मेन्यू से जाके किया। और ये हमारा टूल बार है, आइकन बार भी इसको कहते हैं। अब मैं इसको सेव करना चाहती हूँ तो मैं सेव एज़ पे जाऊँगी। सेव एज़ पे जाके ये आउटपुट है मेरे पास डिप्रेशन का, तो मैं ये लिख लूँ। और SOP मुझे नहीं करना, SOP पे आप कर लेंगे, अल्फाइज कर लें तभी ओपन हो जाएगा, या SPSS सेव, SAV सेव हो
तो फिर वो आपकी फ़ाइल ओपन होगी। अदर SOP के ओपन नहीं होगी, उसका एक बाकायदा अपना एक सिस्टम है, वो सारा आप मीट करेंगे तो तब वो ओपन होगी। तो इसलिए सेव करते हुए अल्फाइस या SPSS सेव कर लें। तो ये मैंने इसको सेव कर लिया। अब अगर आप डेटा व्यू पे आ जाएं तो ये वेरिएबल व्यू, और मैं लेबल करना पहले भी बता चुकी हूँ। मैं कहती हूँ कि जॉब स्ट्रेस और हरासमेंट ले लेती हूँ, एक वेरिएबल हरासमेंट, और इसको मैं हरासमेंट यहाँ पे लेबल कर लिया। और यहाँ पे आ जाएं तो मैं आपको हाई लो करता बताती हूँ। मैं यहाँ पे अपोजिट जा रही हूँ, 1 के लिए मैं हाई, और ये ऐड पे करूँगी तो 2 के लिए मैं मॉडरेट या एवरेज, और 3 के लिए मैं लो। अब मैंने अपने डेटा को कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, इसकी बेस के ऊपर हम अपना डेटा यहाँ पे फीड और एंटर करते हैं। मैंने रिवाइज कर दिया कि हम अपना कैसे यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं। वेरिएबल के नाम के दरमियान स्पेस नहीं होता, और न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी जा सकती। और यहाँ पे आप विथ जितनी भी लेना चाहें, डेसिमल अगर आपका डेटा है तो डेसिमल, अदरवाइज 0। और यहाँ पे लेबलाइज करना है, लेबल करना है अपने नाम पूरा। ये मैंने इकोनॉमिक्स लिया तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस यहाँ पे फुल कर दिया। यहाँ पे वैल्यूज़ असाइन करनी है आपने, जो आपका कलेक्टेड डेटा है उसकी जो कैटेगरीज हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, पार्टिसिपेंट्स की एबिलिटीज़ हैं, वो आपने जो मेजर की उसकी जो कैटेगरीज हैं, उनको कैटेगरीज को लेबल में, और उसको जो वैल्यू असाइन करनी है जिसकी बेस के ऊपर आप डेटा एंटर करेंगे वो इधर। फिर उसके बाद आपके पास मिसिंग, नन और कॉलम्स, जो भी आपके जितना भी आप रहना चाहें, अलाइज एंड राइट शो करना है, लेफ़्ट शो करना है। और ये देखें मेरा राइट है, और अगर मैं लेफ़्ट कर दूं तो लेफ़्ट साइड पे वो शो करेगा। और इसी तरह से स्केल्स, जो मेरा डेटा टाइप है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल, नॉमिनल, जब मेरे पास कैटेगरीज 3 हो जाएं, जैसे अभी मेरे पास ये 3 है तो ये नॉमिनल है, और 4 है तो इसको मैं नॉमिनल करूँगी, स्केल नहीं करूँगी। ये आप जाएं नॉमिनल कर दे। अगर ऑर्डर फॉर्म में है तो ऑर्डिनल, और नॉमिनल भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, तो फिर आप उसको स्केल करेंगे। ठीक है, ये इसको भी मैं नॉमिनल करूँगी। ये तो इस तरह से हम अपना डेटा इंटर करते हैं और फीड करते हैं और एनालिसिस करते हैं। Hopefully you be learn well, and for watching, thank you very much. Give your feedback in the comments, and I make a effort, make a video for your learning of SPSS, and you must give feedback and comments, and if you to like my video, and share with your friends, and anyone new learner want to learn SPSS, especially students of BS in Urdu. Thank you very much.